नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यातर्पणायति यद्विद्यातर्पणायति सकल पापमल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करूँ नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। रत्नकर्ण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ अपना चल रहा है। इसके अंतर्गत भावना अधिकार जो सदाशिवदास जी साहब ने यहाँ लिखा है विशेष रूप से वो हम देख रहे हैं। और इसके पहले जो परिशिष्ट था उसमें हमने चर्चा की थी अलिंग ग्रहण के बोलों की, और पहले 47 शक्ति और 47 मयों की कोई सुना रहे? 47 शक्ति सुना देती। बोलिए। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सूर्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, अकार्य कारण, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अकार्य कारणत्व शक्ति, प्रणम्य परिणामत्व शक्ति, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, अगुरु लघु, अगुरु लघुत्व शक्ति और उत्पाद व्यय ध्रुवत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, निष्क्रियत्व शक्ति, नियत परिणाम शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, अभोक्तत्व शक्ति, अकृतत्व शक्ति और निष्क्रियत्व शक्ति, नियत प्रदेशत्व शक्ति, स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति, साधारण असाधारण, साधारण असाधारण धर्मत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, विरुद्ध धर्मत्व शक्ति और भाव शक्ति, नहीं तत्व शक्ति, अतत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, एकत्व शक्ति, अनेकत्व शक्ति और भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, करण शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्म शक्ति, कृतत्व शक्ति और करण शक्ति और फिर है संप्रदान शक्ति, अपादान शक्ति, अधिकरण शक्ति और संबंध शक्ति। बढ़िया, चलिए, तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी भावना अधिकार के संदर्भ में और 16 कारण भावनाओं की चर्चा पे अपन पहुंच गए हैं। उससे पहले 5 अणुव्रतों की भावना और पाप के त्याग की प्रेरणा, फिर सम्यक दृष्टि जो मैत्री प्रमोद आदि भावनाएं भाता है वो सब चर्चा, संसारशयी भोगों से वैराग्य की चर्चा वो पहले हो गई। अब 16 कारण भावना का विस्तार से वर्णन यहाँ कर रहे हैं। उससे पहले एक जयमाला के अर्थ के माध्यम से उसका सामान्य स्वरूप बताया था। अब आज से अपने को प्रारंभ करना है दर्शन विशुद्धि भावना। तो दर्शन विशुद्धि भावना, अगर पूछा जाए भी किसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि भावना, तो दर्शन विशुद्धि यानी दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन। और विशुद्धि का मतलब विशुद्धि, विशुद्धि कहते हैं विशुद्धि का अर्थ
99% शुभ भाव के अर्थ में होता है। कहीं 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 विशुद्धि को शुद्ध भाव के अर्थ में लेते हैं, अदरवाइज विशुद्धि का मतलब है शुभ भाव। तो सम्यक दर्शन, दर्शन विशुद्धि है ना, तो सम्यक दर्शन के साथ में जो होने वाला शुभ भाव है वो है दर्शन विशुद्धि। मतलब जो मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन का मतलब 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय, और ये जो सर्वज्ञ भगवान ने इनका जो निरूपण किया है, इनकी श्रद्धा पूर्वक, इनकी सच्ची श्रद्धा पूर्वक और उस मोक्ष मार्ग की जो अंदर से रुचि है, विश्वास है, उसका नाम है दर्शन विशुद्धि। आप बस सुनने वाले थे ना इसके 16? हाँ, सुनते हैं। चलिए सुना दीजिए आप। बोलो। दर्श विशुद्धि धरे जो कोई, ताको आवागमन न हुई, विनय महाधारे जो जयमाला, प्राणी। तुमको ना जयमाला नहीं सुनानी है, जयमाला, नाम, नाम नाम। अच्छा खाली मैंने नाम कहा नाम था ही? नाम अलग से गिनाना, मुझे सूत्र और उसमें तो सब वो चल तो जाता पूरी है। जयमाला है। जयमाला तो याद होती है, नाम गिनाने अलग से। ठीक है, तो फिर कल सुना दूंगी नाम पूरे। हाँ पूरे हाँ याद तो है पर एकदम से कंटिन्यूअस नहीं सुना पाऊंगी। हाँ। दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, शील व्रत अनतिचार भावना, और चौथा अभिक्षण, अभिक्षण ज्ञानोपयोग भावना, पांचवा अभिक्षण संवेग भावना, छठा शक्ति तप त्याग भावना, शक्ति तपस्य तपस्य तप शक्ति भावना, तप नहीं है, शक्ति तह, शक्ति तह तप, शक्ति तह त्याग। भावना, साधु समाधि भावना, वैया वैया वृत्तिकरण भावना, अरिहंत भक्ति भावना, आचार्य भक्ति भावना, बहुश्रुत भक्ति भावना, प्रवचन भक्ति भावना, आवश्यक अपरिहारणी भावना, मार्ग मार्ग प्रभावना भावना, प्रवचन वात्सल्य भावना। ठीक है, बढ़िया। प्रवचन वात्सल्य, हाँ, प्रवचन वात्सल्य भावना। ठीक, बढ़िया। तो इसमें से पहले दर्शन विशुद्धि की चर्चा अपन प्रारंभ कर रहे हैं। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन के साथ होने वाली विशुद्धि। सम्यक दर्शन के साथ जो विशुद्धि होती है वो दर्शन विशुद्धि भावना है। देखो, सम्यक तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रय हो रहा है वो सम्यक दर्शन के कारण, सम्यक दर्शन आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? आश्रव का कारण है कि संवर का कारण है? सम्यक दर्शन संवर का कारण है, बल्कि वो तो स्वयं संवर स्वरूप है। सम्यक दर्शन इज इक्वल्स टू संवर। इसलिए सम्यक दर्शन आश्रव बंध का कारण नहीं है। एक सूत्र आता है तत्वार सूत्र में, 6ठे अध्याय में, वहां आश्रव के चारों आयु के आश्रव के कारण जब गिनाए तो देव आयु के आश्रव के कारणों में सराग, संयम, संयमा, संयम, काम, निर्जा, बाल, तपांसी, देवस्य, फिर आगे कहा सम्यक तुम च, ये सम्यक तो भी देवायु के आश्रव का कारण है। तो सम्यक तो देवायु के आश्रव का कारण है क्या? तो वहां टीका में स्पष्ट किया कि सम्यक तो आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि होता है उसको देवायु ही बनती है। ऐसा बताने के लिए वास्तव में सम्यक दर्शन के साथ होने वाली जो विशुद्धि है वो आश्रव का कारण है। तो तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के साथ में जो विशुद्धि है वही जो शुभ भाव है, विशेष प्रकार का जो शुभ भाव है, वो वास्तव में तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। ये बात हमको क्लियर रखनी चाहिए। भले ही बोलेंगे ऐसा, जिनवाणी में भी लिखा होगा सम्यक, सम्यक के कारण ये आयु बंधी की, ये गति बंधी की, अब सम्यक दृष्टि हो गया तो नरक और तिरंज गति नहीं बनती। लेकिन सम्यक दर्शन है वो संवर का ही कारण है, संवर स्वरूप ही है, आश्रव का कारण नहीं है। अगर सम्यक के कारण बंध लिखा हुआ है, इट मीन्स सम्यक के साथ में जो शुभ भाव है, जो विशुद्ध परिणाम है, वो ही आश्रव बंध के कारण होते हैं। तो सम्यक दर्शन के साथ में होने वाली जो विशुद्धि है उसका नाम
दर्शन विशुद्धि है। अब वो विशुद्धि कैसी होती है, देखिए यहीं से पढ़ते हैं, पेज नंबर 230 है रत्नकरण शावकाचार में, दर्शन विशुद्धि भावना। अब दर्शन विशुद्धि नाम की प्रथम भावना का वर्णन करते हैं। हे भव्य जीवों, यदि इस मनुष्य जन्म को पाकर सफल करना चाहते हो तो सम्यक दर्शन की विशुद्धता धारण करो। यह सम्यक दर्शन धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता है, मुनि धर्म भी नहीं होता है। सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो कुज्ञान है, जो चारित्र है वो कुचारित्र है, जो तप है वो कुतप है। देखो यहाँ पर दर्शन विशुद्धि भावना यद्यपि सम्यक दर्शन के साथ होने वाला शुभ भाव है, लेकिन पहले सम्यक्त की महिमा बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन को अगर धारण नहीं किया तो फिर वो विशुद्धि कहाँ से आएगी उसकी। इसलिए पहले यदि इस मनुष्य जन्म को पाया, और मनुष्य जन्म की सफलता, अभी तो सम्यक की बात है, वास्तव में मनुष्य भाव अकेले सम्यक के लिए नहीं, सम्यक तो चारों गतियों में हो रहा है। देखो और गति वाले इससे ऊपर नहीं जा सकते। नारकी और देव, भले कि देव कितने अच्छे दिखाई देते हो, लेकिन चौथे गुण स्थान से ऊपर वो नहीं जा सकते हैं। और तिर्यंश है वो कदाचित पांचवा गुण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, पर जो मनुष्य है, मनुष्य कितने गुण स्थान प्राप्त कर सकता है? मनुष्य तो पूरे 14 गुण स्थान प्राप्त करके वो गुण स्थानातीत सिद्ध हो सकता है। और अभी वर्तमान पंचम काल में कितने गुण स्थान प्राप्त कर सकता है? 7 गुण स्थान। पुरुष है तो 7 गुण स्थान प्राप्त कर सकता है ना, छठा सातवां गुण स्थान पुरुषों का मुनि बन के हो सकता है। और स्त्रियां हैं तो 5वां गुण स्थान तक प्राप्त कर सकती हो, तो किसी भी काल में हो स्त्रियां, कर्म भूमि की स्त्रियां 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकती हैं। तो हमारे लिए, स्त्रियों के लिए तो कोई काल बाधक ही नहीं है। जब चौथे काल में भी अगर स्त्री होते तो 5वां ही गुण स्थान प्राप्त कर सकते थे, और पंचम काल में भी स्त्री है तो भी अपने को तो उतना ही मिल रहा है। तो अकेले काल का तो मतलब अपने लिए कोई इफेक्ट है ही नहीं। तो सम्यक तो प्राप्त करें ही करें, लेकिन जितना कर सकते हैं बेस्ट, जितना ऊंचा जा सकते हैं वो प्राप्त करने में ही वास्तव में इस मनुष्य भाव की सार्थकता है। अभी तो यहाँ सम्यक की अकेले बात कर रहे हैं। इस सम्यक दर्शन के बिना श्रावक धर्म भी नहीं होता। भाई पहले सम्यक तो होगा तब तो श्रावक सच्चा पंचगुण स्थानवर्ती हो पाएगा, और मुनि धर्म भी नहीं होता। और सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान है वो सब, देखो ज्ञान और चारित्र ये सम्यक नाम कब प्राप्त करते हैं? सम्यक दर्शन होने के बाद में कोई ज्ञान अलग से कोई बदल जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये जितना भी शास्त्रों का ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं है तो श्रद्धा विपरीत है, तो वो सारा ज्ञान और वो सारा चारित्र वो श्रद्धा के आधार पे चलता है। वो सारा ज्ञान और सारा चारित्र कुचारित्र कुज्ञान कहलाता है। और इधर श्रद्धा सही हुई तो फिर वही ज्ञान वही रहा, चारित्र भी बाहरी आचरण जो कर रहे हैं वही, लेकिन वो सब सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसलिए ये मोक्ष मार्ग में क्या है, प्रधान है। दर्शनम कर्णधारम, कर्णधार का है ना, ये मोक्ष मार्ग में प्रधान है। विद्यावृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया न संत्य सति सम्यक्त्वे बीजा भावे तरोरेव। जो ज्ञान और चारित्र रूपी मतलब ये जो वृक्ष की स्थिति वृद्धि, ये सब किसके बिना नहीं हो सकती? कि सम्यक रूपी बीज के बिना ये ज्ञान और चारित्र ना तो उत्पन्न हो सकते हैं, ना उन टिकना हो सकता है, ना वो फल देंगे, वो सब बेकार है। सम्यक दर्शन के बिना इस जीव ने संसार में अनंतानंत काल परिभ्रमण किया है। अब यदि चतुर्गति रूप संसार परिभ्रमण से भयभीत होकर जन्म जरा मरण के दुखों से रोगों से छूटना चाहते हो तथा अनंत अविनाशी सुख में आत्मा को चाहते हो तो अन्य समस्त परद्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की ही उज्ज्वलता करो। यानी अनंतानंत काल से संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं चतुर्गति में,
जन्म जरा मरण, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि अपने आप को नहीं जाना पहचाना। सम्यक दर्शन, समीचीन श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, मैं कौन हूं ये विश्वास नहीं हो पाया। सच्ची श्रद्धा किस चीज की? किसकी सच्ची श्रद्धा की बात है? कि मैं ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वरूप आत्म तत्व हूँ, ये विश्वास नहीं हो पाया, और अपने को ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला शरीर ये ही मानता रहा। इसके कारण ये चतुर्गति में अनादिकाल से घूम रहा है। अब यदि ये सच्चा सुख चाहते हैं, अविनाशी सुख चाहते हैं, तो समस्त परद्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन की ही उज्ज्वलता करो। ये बाहरी परद्रव्यों की अभिलाषा छोड़कर एक सम्यक दर्शन को ही प्राप्ति की सम्यक दर्शन की उज्ज्वलता मतलब उसको प्राप्त करके उसमें विशेषता प्राप्त करो। कैसी है दर्शन विशुद्धता? दर्शन विशुद्धि की महिमा बता रहे हैं। निर्वाण के सुख की कारण है, दुर्गति का निराकरण करने वाली है, विनय संपन्नता आदि 15 कारण भावनाओं की मूल कारण है। यदि सम्यक दर्शन नहीं हुआ और उसके साथ में जो विशुद्धि है वो नहीं हुई, तो फिर आगे ये कोई भावनाएं, उनका अस्तित्व ही नहीं है वास्तव में सम्यक दर्शन के बिना। और मोक्ष का कारण, असली कारण, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी मतलब उसका कारण वो क्या है? वो सम्यक दर्शन। इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन की महिमा रूप से दर्शन विशुद्धि को बता रहे हैं। और दुर्गति का निराकरण करने वाली, क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गया तो जो दुर्गतियां हैं, 2 दुर्गतियां कही जाती है, नरक और तिर्यंश, उनमें उस जीव का गमन नहीं होता है। यदि दर्शन विशुद्धता नहीं है तो अन्य 15 भावनाएं भी नहीं होती हैं। यह संसार के दुख रूप मोहांधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान है, भव्यों को परम शरण है। ऐसी दर्शन विशुद्धता नाम की भावना भाना चाहिए। जिस प्रकार से स्वपर द्रव्यों का भेद ज्ञान उत्पन्न हो, उज्जवल हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। जिस प्रकार से, क्योंकि यही जो दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन है, तो वो ही वास्तव में मिथ्यात्व का अभाव करने में सक्षम है। देखो, छोटा मोटा अपने कमरे में अंधेरा हो, कमरे में अंधेरा है, छोटा मोटा अंधेरा है, तो उसको हम दीपक से, लाइट से, बल्ब से, इनसे दूर कर लेते हैं। लेकिन कहीं वन जंगल में घनघोर अंधेरा, अमावस्या है ना आज, अमावस्या की रात्रि का अंधेरा ऐसा हो, तो वो दीपक से दूर होगा क्या? कि उसके लिए उस जंगल में जो अंधेरा हो रहा है, उसके लिए सूर्य का प्रकाश ही चाहिए। तो यहाँ ये जो मिथ्यात्व रूपी अंधकार है, ये मिथ्यात्व रूपी अंधकार ये कोई छोटे मोटे दीपक से दूर होने वाला नहीं है, ये जंगल के अंधेरे जैसा है। तो उसके लिए सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य चाहिए। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूर्वास, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यातम का होए विनाश। ज्ञान भानु के उदय से ही इस मिथ्यात्व रूपी जो रात्रि का भयंकर अंधकार है, वो छोटे मोटे दीपकों से दूर होने वाला नहीं है। इसलिए जैसे भी करके भेद ज्ञान उत्पन्न हो, वैसा प्रयत्न करना चाहिए। देखो, बल इसी पे पूरी जिनवाणी में, इसीलिए वो स्टोपदेश में जो अंतिम श्लोक का है ना, कि ज्यादा क्या कहें, जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव अन्य पुद्गलश्च अन्य, इत्यसौ तत्व संग्रह। बस यही सारी जिनवाणी का सार है। ये यहाँ कह रहे हैं कि जैसे भी करके स्वपर भेद ज्ञान, स्वपर भेद ज्ञान कि मैं जीव अलग और ये जड़ पुद्गल अलग, ये पर है और मैं स्वयं हूँ, ऐसा स्वपर भेद विज्ञान जैसे हो वैसा प्रयत्न करना चाहिए। कल कहा था, कल या परसों का होगा, प्रत्येक काम समय पे करना चाहिए, लेकिन एक काम है वो हर समय करना चाहिए। कौन सा काम है? ये भेद ज्ञान हर समय करना चाहिए। तो ये लिख के रख लो, याद नहीं रहता ना हमको भेद ज्ञान करना है, तो क्या करें हम, कम याददाश्त की प्रॉब्लम है सबको। लिख के रख लो, जहां जहां हर कमरे में, भेद ज्ञान हर समय करो, भेद ज्ञान हर समय करो, तो देख देख के याद आ जाएगा कम से कम।
अलार्म लगाते हैं ना, अलार्म अलार्म में लगा सकते हैं ऐसा वाक्य। कुछ लोगों को दवाई लेनी होती है ना, तो याद रहते नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं उनके, वो अलार्म लगा देते हैं, इतने बजे दवाई लेनी है, तो अलार्म लगा देती है बच्ची, पापा दवाई ले लो, अम्मा दवाई ले लो। तो ऐसे भेद ज्ञान कर लो, ऐसे अलार्म लगा लो, भेद ज्ञान प्रति समय करो, वो बजती रहे थोड़ी थोड़ी देर में, हर घंटे घंटे में, आधा घंटे में, फिर अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए, इस जीव ने अनादिकाल से मिथ्यात्व नाम के कर्म के वश में होकर अपने स्वरूप की और परद्रव्यों के स्वरूप की पहचान नहीं की। जो पर्याय कर्म के उदय से प्राप्त की, उसी पर्याय को अपना स्वरूप जान लिया। जो पर्याय प्राप्त होती है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, मतलब इतनी तन्मयता हो जाती है कि जो अवस्था हमको मिलती है ना, यानी कोई बीमारी हो जाती है, तो शुरू शुरू में तो उस बीमारी से हम घबराते हैं, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। फिर क्या होता है थोड़े दिन बाद, कि वे तो चलेगी जीवन भर, उसमें तन्मय हो जाते हैं, उस बीमारी के साथ तन्मय हो जाते हैं। मतलब जो अवस्था प्राप्त होती है, अभी ये शरीर मिला है, जैसा मिला है उस शरीर में तन्मय, जैसा मिला है जन्म से, कोई डिफेक्ट अगर जन्म से है, कोई समस्या जन्म से है, उसके साथ तन्मय है, उस रूप, ये मेरा स्वरूप है, वे तो ऐसा ही है। थोड़ी देर के लिए, 10-15 घंटे के लिए, 8-10 घंटे के लिए ट्रेन में सफर करते हैं, तो जो सीट अपने को मिलती है उस सीट में तन्मय हो जाते हैं, ये मेरी बर्थ है, उसमें तन्मय हो जाते हैं। 1-2 दिन के लिए कहीं धर्मशाला में जाते हैं, तो वो अपना कमरा, उसके साथ जो पर्याय प्राप्त होती है ना, वो प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाते हैं, और उसको छोड़ना में मुश्किल लगता है। जो राजा था, कार्तिक अनुप्रेक्षा में गाथा दी है, राजा था तो राजा की पर्याय में तन्मय था, और वो कीड़ा बनना नहीं चाहता था, वो कीड़े में गया, उसमें तन्मय हो गया, वहां से निकलना नहीं चाहता। प्राप्त पर्याय में जो पर्याय मिलती है, वो अपने उसी को अपना स्वरूप जान लेता है, अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान ही नहीं कही। ये मैं गोरा, कि मैं काला, कि मैं मोटा, कि मैं पतला, यही अपना स्वरूप मान के रखा है। और जो अपना जो स्वरूप मानता है, दूसरे का, सामने वालों का भी ऐसा ही स्वरूप मानता है। जो अपने को जीव नहीं जानता, तो दूसरे को जीव कैसे जान पाएगा? और जो अपने को जीव जानता है, वो दूसरे जीवों को भी जीव पहचानता है। अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान करने में अंधा होकर, अपने स्वरूप से भ्रष्ट रहकर चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है। यह जीव देव कुदेव को, धर्म कुधर्म को, सुगुरु कुगुरु को जानता नहीं है। पुण्य पाप का, इसलोक परलोक का, त्यागने योग्य ग्रहण करने योग्य का, भक्ष्य अभक्ष्य का, सत्संग कुसंग का, शास्त्र कुशास्त्र का विचार ही नहीं करता है। कर्म के उदय के रस में तन्मय होकर सदा काल ही कष्ट उठाता रहा है। मतलब ये सम्यक दर्शन के लिए जरूरी है, देव कुदेव कौन है, धर्म धर्म क्या है, ये मतलब स्थूल अभी तो, यानी ग्रहित मिथ्यात्व छोड़कर, सच्चे देवशास्त्र गुरु के इधर पक्ष में है ना, पाक्षिक श्रावक किसे कहते हैं, जो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पक्ष में है, ग्रहित मिथ्यात्व जिसका छूटा है, और बाहर में आचरण में समझ लीजिए कि 8 मूल गुणों का धारण है, सप्त व्यसनों का त्याग है, मतलब ये स्थूल रूप से वो पक्ष में आया है। तो ग्रहित मिथ्यात्व, मतलब अब ग्रहित मिथ्यात्व कैसे छूटेगा? ये हमको देव का स्वरूप पता होगा, धर्म का स्वरूप पता होगा, तब तो छूटेगा ना। और उसी को दुनिया में कुदेव को ही देव के रूप में दिखाया जा रहा है, कुधर्म को ही धर्म के रूप में दिखाया जा रहा है। अब वो वही देखता है जन्म से, उसी को धर्म मानता है। तो खुद की बुद्धि लगानी पड़ेगी, खुद को, जो कोई किताब मिल जाए उसको शास्त्र के नाम पे पढ़ता है, तो शास्त्र का लक्षण क्या है वो समझना पड़ेगा। जो देव का लक्षण है, जो गुरु का लक्षण है, जो वही लक्षण धर्म का और वही लक्षण शास्त्र का है। क्या लक्षण है? देव हमारे वीतरागी, तो गुरु कैसे हैं? गुरु भी वीतरागी हैं। और धर्म कैसा है? धर्म भी वीतरागी।
अहिंसा में धर्म बोलते हैं ना, अहिंसा में धर्म का क्या मतलब है कि राग द्वेष से रहित, उसका नाम अहिंसा है ना, राग और द्वेष से रहित। तो वो राग द्वेष से रहित धर्म वो वीतरागी धर्म है। और जो जिनवाणी है वो कैसी है, वो भी वीतरागता की ही पोषक है। तो जब तक ये नहीं समझेगा, ये नहीं समझेगा, विचार नहीं करेगा, तो क्या होगा, दुख उठाएगा, खुद की ही समस्या है, दूसरों को तो किसी को क्या होने वाला है, खुद ही संसार में चतुर्गति में भ्रमण करके दुख उठाएगा। अरे मनुष्य इस यहाँ यहाँ क्यों इतना बता रहे हैं, ये सारा काम, ये सारा विचार प्रमुखता से, मतलब और गतियों में नहीं कर सकता ऐसा नहीं कह रहे, होता ही है, तब तो सम्यक दर्शन वहां होता है, लेकिन फिर भी यहाँ सब सुलभ है, ये सब विचार करने के लिए, ये सब साधन निर्णय करने के लिए बहुत सुलभ है, और फिर भी नहीं करता है, तो क्या करें फिर। कोई अकस्मात काल लब्धि के योग से उत्तम कुलादि में जिनेन्द्र धर्म प्राप्त हुआ है, जिससे वीतराग सर्वज्ञ के अनेकांत रूप परमागम के प्रसाद से प्रमाण नए निक्षेपों द्वारा निर्णय करके परीक्षा प्रधानी होकर वीतरागी सम्यक ज्ञानी गुरुओं की कृपा से ऐसा निश्चय किया। देखो ये कोई कोई मतलब काल लब्धि के योग से, महापुण्य के उदय से ये धर्म प्राप्त हुआ, और फिर हमको ये सब मिले परमागम, और फिर हम ये निर्णय करें कि ये प्रमाण है, मतलब युक्तियों के माध्यम से परीक्षा प्रधानी होकर क्या निर्णय करके निश्चय किया है। देखो, मैं एक जानने वाला ज्ञायक रूप, अविनाशी, अखंड चेतना लक्षण, देहादि समस्त पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा हूँ। देह, जाति, कुल, रूप, नाम इत्यादि मुझसे भिन्न है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार हैं। ये अपना स्वरूप, ये स्वरूप जानकर समझकर ये निर्णय किया, ये सब समागम मिला ना, तो क्या निर्णय करना है हमको, ये जो कुछ समागम मिला है इसका क्या लाभ लेना है, इसकी सार्थकता किसमें है, कि ये निर्णय, ये निश्चय कर सकें कि मैं एक जानने वाला ज्ञायक स्वरूप, अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होगा, अखंड ये जिसमें कोई खंड नहीं है, अनंत गुण कहे हैं लेकिन अनंत गुणों के खंड अलग अलग नहीं है, असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं लेकिन ऐसे असंख्यात खंड नहीं है, एक है अनंत गुणमय, एक असंख्यात प्रदेशी, एक, और चेतना लक्षण जो ज्ञान दर्शन स्वरूप, ऐसा देहादि समस्त परद्रव्यों से भिन्न ऐसा मैं आत्मा हूँ। और ये जो शरीर है, जाति है, कुल है, रूप है, ये सब मुझसे अत्यंत भिन्न है। ये जाति अपनी, ये कुल अपना, ये शरीर, भाई ये सब शरीर के माध्यम से है ना, कुल, जाति, रूप, इन सब का असली बेस क्या है, ये शरीर। अभी शरीर ही मैं नहीं हूं, तो शरीर के आधारित जाति और शरीर के आधारित कुल और शरीर के आधारित रूप, वो सब मेरा कैसे हो सकता है, ये सब मेरे से भिन्न है। और देखो अपना स्वरूप बताया, फिर ये नो कर्मों से भिन्न बता दिया, और अब क्या कह रहे हैं, नो कर्म और द्रव्य कर्म दोनों आ गए इसमें, देह, जाति, कुल, रूप इसमें। और अब भाव कर्म से भिन्न, कि राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कर्म के उदय से उत्पन्न हुए ये भाव हैं, मुझ में होते हैं, लेकिन मेरे ज्ञायक स्वभाव में विकार है, मेरा स्वभाव नहीं हूं मैं, तो इन सबसे भिन्न केवल ज्ञान स्वरूप जानने देखने वाला ऐसा हूं। जैसे स्फटिक मणि स्वयं तो स्वच्छ श्वेत स्वभाव है, उसमें डाक के संसर्ग से काला, पीला, लाल, हरा अनेक रंग का दिखता है। स्फटिक मणि में डाक मतलब कोई डॉट, कोई कोई कुछ उसके आसपास रख दिया, काला फूल, पीला फूल, लाल फूल, तो वो उसको बोलेंगे वो डाक। उसके नीचे साइड में कहीं भी रख दो तो वो उसी रंग का दिखता है। उसी प्रकार मैं आत्मा स्वयं तो स्वच्छ, ज्ञायक भाव, निर्विकार, टंकोत्कीर्ण हूँ। मोह कर्म के उदय जनित राग, द्वेष आदि उसमें झलकते हैं। जैसे स्फटिक मणि एकदम स्वच्छ है, वो स्वच्छ है, ट्रांसपेरेंट होता है ना स्फटिक मणि, देखा होगा मंदिरों में प्रतिमाएं वगैरह होती हैं, सबका देखा हुआ होगा, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अब उसके आसपास जो भी होगा वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है,
वो खुद वो लाल पीला नीला नहीं है, लेकिन वो उसमें रिफ्लेक्ट करता है। ऐसे ही आत्मा यानी मैं तो बिल्कुल स्वच्छ गायक भाव रूप हूँ, लेकिन वो पर्याय में मोह राग द्वेष आदि के भाव होते हैं, तो वो उसमें आत्मा में हुए ऐसे दिखाई देते हैं, झलकते हैं। लेकिन जैसे वो लाल पीला नीला पना उस स्फटिक का रूप नहीं है, ऐसा एक क्रोधी मानी मायावी ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये गोरा काला ये मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार अपने स्वरूप का निश्चय हुआ है। तो ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, ये यहाँ बता रहे हैं। अब सम्यक दर्शन हो गया तो वो विशुद्धि किस प्रकार होगी? तो वो विशुद्धि है जो 25 गुणों से सहित है। जो 25 गुण है ना, वो विशुद्धि रूप है। तो अब आगे 25 गुणों का वर्णन कर रहे हैं, मतलब सम्यक के साथ होने वाले 25 गुण। कौन से हैं 25 गुण? कि 25 दोषों से रहित वो गुण है। जो दोष कहे हैं छेड़ाला में, उनसे रहित पना वो गुण हो जाता है। कौन कौन से हैं? बहुत कम लोगों के हाथ खड़े हैं, मतलब अच्छी बात नहीं है। छेड़ाला तो वैसे ही सबने पढ़ी हुई है, और ये तो प्रकरण कई बार अपने चल चुका है, वैसे भी पढ़ने में आता है। बोलिए भाजी। निशंकित, निकांक्षित, अभी पहले मोटा 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 बता दीजिए। 25 निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितीकरण, वात्सल्य, और क्या था, देव मूर्ता। वात्सल्य कितने हो गए यहाँ तक? गिन रहे आप? नहीं, 5 वैसा। खुद को तो गिनना चाहिए ना, जब हम 25 गिना रहे हैं तो खुद को तो गिनना चाहिए। दूसरों मतलब दूसरे तो गिने और आप नहीं गिनो खुद, तो खुद को कैसे पता लगेगा 25 हो गए कि नहीं हो गए? हुए नहीं ना 25। 25 नहीं निर्विचिकित्सा, हुए, लेकिन कितने निशंकित, हो गए तो आपको पता लगे ना, कुछ कम रह गया कि ज्यादा रह गया। निर्विचिकित्सा 4, अमूढ़ दृष्टि 5, स्थितीकरण 6, और वात्सल्य 160, और क्या था, चलिए रुकिए, केवल मतलब पॉइंट पॉइंट बता दीजिए, अभी वो पूरे नहीं पूछ रहे हैं। बोलिए अर्चना जी। ये संकादियाद 8 दोष, 8 मद, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये 25 दोष हैं। ये 25 दोष हैं, इनसे रहित वो इनके अभाव में 25 गुण प्रकट होते हैं। शंका कांक्षा आदि 8 दोष, और रूप का मत, कुल का मत, ये 8 मत, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, ये 25 दोष कहे जाते हैं। इन दोषों से रहित पना वो 25 गुण होता है। तो यहाँ भी इन गुणों की चर्चा कर रहे हैं। तो पहला मतलब 8 गुण है निशंकित आदि, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपहूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। पहला निशंकित गुण, सर्वज्ञ, वीतराग, परम हितोपदेशक तथा 18 दोष, क्षुधा, तृषा, जन्म, जरा, मरण। ये सब अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि नहीं पढ़ के आए हैं? ये सब चीजें पढ़ के आए हैं जो भी चलने वाला है ना। इसलिए मैं सोचती हूँ कि ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, और बल्कि आपको खुद को पता होना चाहिए कहाँ पढ़ा है, वहां से निकालना चाहिए। श्लोक याद आना चाहिए। निशंकित गुण का श्लोक है कि नहीं? कौन सा श्लोक है निशंकित गुण का? याद किया? पहला अधिकार तो लगभग काफी लोगों ने याद किया। इदमे वेदर्शम चेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यता इत्यकम्पाय संभव सन्मार्गे सन्मार्गीय संशया रुचि। रुचि। ये अब वहां भी विस्तार से वर्णन किया था, और यहाँ भी उसी का वर्णन कर रहे हैं। वही कि तत्व यही है, ऐसा ही है, इसके अलावा नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही है। ऐसी जो दृढ़ श्रद्धा, इसका नाम है निशंकित, जिन वच में शंका न धार, जिन्हें भगवान के वचनों में बिल्कुल भी शंका नहीं कि ये तत्व का स्वरूप ऐसा ही है, कोई कुछ भी बताए, लेकिन नहीं, ये जो हमने निर्णय किया, देखो निर्णय किया हो ना खुद ने बुद्धि से, तो दूसरे के बहकावे में नहीं आता है जी। दूसरा कुछ भी कहे,
लेकिन खुद ने निर्णय नहीं किया हो तो फिर क्या पता ऐसा भी होगा, क्या पता ऐसा भी हो। खुद ने अगर अपन ने मतलब किसी भी प्रकरण में अगर अपन ने ग्रंथ खोल के उसमें देखा हो कि नहीं यहाँ तो ये लिखा है, तो अपन अपने बात में या अपने निर्णय में बल आता है कि नहीं आता है कि नहीं हमने पढ़ा है, हमको बिल्कुल पक्का है। और किसी ने कह दिया और फिर वो सुन लिया और ऐसा ही हो तो फिर वो कंफ्यूजन बना रहता है, क्या पता ऐसा है कि नहीं है कि नहीं है। ऐसा ये निशंकित गुण की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आप लोग पीछे से भी वहां से भी पढ़ना। ज्यादा अपन मतलब सरल बातें हैं तो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहां करेंगे। सुलोचना अभी आप पढ़िए थोड़ा एक पैराग्राफ। निशंकित गुण सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशक तथा 18 दोष क्षुधा तृषा जन्म जरा मरण रोग शोक भय विस्मय राग द्वेष निंदा चिंता स्वेद मद मोह खेद अरति का जिनके अत्यंत अभाव हुआ है तथा इसमें जिनके कुछ गलती लग रही है? कुछ गलती लग रही है किसी को? क्या प्रकरण चल रहा है? 18 दोष गिना रहे हैं, बोलिए आशांति। रति नहीं होना चाहिए था, शब्द रति होना चाहिए था ना। क्या नहीं है? अरति का जिनके अत्यंत अभाव हुआ है। वो अरति और रति वो तो दोनों चलते हैं। और कोई गलती पकड़ में आ रही? बोलिए वर्षा जी। निद्रा होगा वहां पर। निद्रा होगा, निंदा नहीं है। निद्रा है ना 18 दोषों में, तो वो हमको ख्याल रखना चाहिए पढ़ते पढ़ते खुद को कहाँ कुछ मिसप्रिंट आ रहा है। बोलिए भाभी। तथा जिनके अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए हैं, ऐसे आप्त ही हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य हैं। अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रियों में आसक्त शस्त्रादि धारण किए कर्म के अधीन इंद्रिय ज्ञान के धारक सर्वज्ञता रहित हैं, वे मेरे वंदन स्तवन पूजन योग्य नहीं है। जो चोरों में शिरोमणि जारों में शिरोमणि जारों में शिरोमणि है वह कैसे आराधना योग्य होगा। सर्वज्ञ वीतराग का उपदेशित प्रत्यक्ष व अनुमान आदि से जिसमें बाधा नहीं आती, छह काय के सभी जीवों की हिंसा रहित धर्म का उपदेशक आत्मा का उद्धारक अनेकांत रूप वस्तु को साक्षात प्रकट करने वाला ही आगम है। वही पढ़ने पढ़ाने सुनने श्रद्धान करने वंदने योग्य है। रागी द्वेषी के कहे गए विषयानुराग व कषाय बढ़ाने वाले जिनमें हिंसा करने का उपदेश है, ऐसा प्रत्यक्ष व अनुमान से बाधित एकांत रूप शास्त्र सुनने पढ़ने वंदने योग्य नहीं है। बस जिनके देखो निशंकित गुण आगे गुरु का स्वरूप बता रहे हैं अगले वाले पैराग्राफ में। देखो निशंकित पना अब यहाँ क्योंकि अब चरणान योग का प्रकरण है और थोड़ा चरणान योग में व्यवहार की प्रधानता से स्थूल कथन होता है। और चरणान योग में सम्यक दर्शन किसको कहा है? यहाँ रत्नकरण शावकाचार में सम्यक दर्शन किसको कहा है? आगे पाठ पीछे सपाट, ऐसी स्थिति। ऐसे तो हम कितने भी ग्रंथ पढ़ लेंगे फिर क्या फायदा होगा? बोलिए निशांति। श्रद्धानम परमार्थानम आप्त आगम तपोभृताम त्रिमूढ़ापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मश्मयम। बहुत बढ़िया। यदि श्लोक नहीं भी याद हो तो कम से कम भाव तो याद होना चाहिए ना कि सम्यक दर्शन किसे कहा है यहाँ रत्नकरण शावकाचार में। इतना तो याद होना चाहिए ना। कोई बात नहीं श्लोक याद नहीं होता, वो एक अलग बात है, पर भाव तो ख्याल होना चाहिए हमें। तो सच्चे देवशास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा गया है। और यहीं की बात नहीं है, ये चरणान योग की पद्धति है। चरणान योग में देवशास गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब वो निशंकित पना किसके संबंध में होगा? ये देवशास गुरु के निर्णय के संबंध में, उनके श्रद्धान में ही निशंकित पना यहाँ बता रहे हैं। तो वो जो वहां आप उस श्लोक को भी देखेंगे ना पीछे जाके, इदमे विदर्शम 11 नंबर का श्लोक है, वहां पर भी वो देवशास गुरु के ही स्वरूप का कि ये ऐसा ही है, देव का स्वरूप यही है, शास्त्र का स्वरूप यही है, गुरु का स्वरूप यही है, इसी प्रकार है। ये पक्का निर्णय पहले होना चाहिए, उसमें शंका रंच मात्र भी नहीं हो। और फिर 7 तत्वों का जो स्वरूप कहा गया है
उद्रव्यान योग की अपेक्षा से कहा जाता है, तो उसका भी। लेकिन अगर देवशास गुरु का ही स्वरूप का निर्णय नहीं है, तो अभी तो वो बहुत दूर है समझने। तो यहाँ निशंकित अंग में सबसे पहले देव कौन होते हैं, तो देव का स्वरूप बताया जा रहा है कि वो जो 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ वीतराग हितोपदेशी। और 18 दोषों के यदि नाम ही अपने को याद नहीं होंगे, तो हम चेक कैसे कर पाएंगे कि कौन से देव सच्चे हैं। अपने को दोषों के नाम ख्याल होंगे और किसी में कोई गड़बड़ दिख रही है, तब तो समझ में आएगा कि अरे ये तो दोष है। इसलिए कुछ चीजें ये अपने लिए, कोई एग्जाम के लिए नहीं, लेकिन यदि हमको सम्यक्त की प्राप्ति करनी है, सम्यक्त तो बनाए रखना है, तो देवशास गुरु का निर्णय ये मस्ट है, जरूरी है। ये अपने जीवन के लिए, इस जीवन के लिए नहीं, मात्र आगे के अनंत जीवन के लिए। यदि हम ये निर्णय नहीं करेंगे कि देव कौन से सच्चे हैं, गुरु कौन से सच्चे हैं, शास्त्र कौन से सच्चे हैं, और किसी को भी देव मान लें कि साहब मंदिर ही तो जाना है आपको, अपना मंदिर तो बहुत दूर पड़ता है, अगल बगल में बहुत मंदिर हैं, पास में मिल जाते हैं कोई से भी, तो ठीक है वहां जाके कर लेते हैं। हम मन में तो वही देख लेते हैं कि आदिनाथ भगवान बैठे हैं, सामने कोई भी हो, हम अपने मन में हम आदिनाथ भगवान को, माहिर भगवान को देख लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलता है। ये अभी आपके देव के निर्णय में गड़बड़ है, ऐसा नहीं चलता है। तो ये कह रहे हैं जो सर्वज्ञ वीतराग परम हितोपदेशक 18 दोषों का जिनके अत्यंत अभाव हुआ है, और अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये अनंत आत्मिक गुण प्रकट हुए। देखो बाहर से तो देव को देखेंगे, देव की अंतरंग पहचान और बहिरंग पहचान दोनों हमको होनी चाहिए। अंदर से जिनके ये मोह राग द्वेष 4 घातिया कर्मों का अभाव हुआ है, अनंत चतुष्टय स्वरूप जो हैं, ये अंतरंग उनके गुण, और बाहर में किसी भी तरह का राग का कोई चिन्ह, ये 18 दोषों का कोई चिन्ह बाहर में, जो कोई भय का प्रतीक हो, कोई निद्रा का प्रतीक हो, कोई श्रृंगार का राग स्त्री आदि ये कोई प्रतीक हो, जिससे उनको खेद विषाद इस तरह का कोई उनकी भाव भंगिमा दिखती हो, अगर ऐसा हाथ होगा तो देव होंगे कि नहीं होंगे? अच्छी बात है, देव हमको आशीर्वाद दे रहे होंगे। आशीर्वाद कौन देगा? कि जिसको शिष्य के प्रति राग होगा तो आशीर्वाद देगा। अगर आशीर्वाद की मुद्रा है, इसका मतलब वो रागी है। अगर कोई धनुष तलवार कुछ गदा बाण ये उठा रखा है, इसका मतलब उसको द्वेष है किसी से। और अगल बगल में पहरेदार कुछ खड़े हैं, इसका मतलब भय है। ये सब ये निर्णय अपने को श्रृंगार कर रखा है, होठों पे अलग, आंखों में अलग, मुकुट वुकुट ये सब पहन रखे, ये क्या है? राग का प्रतीक है। ये राग द्वेष मोह ये दोष है, वैसे भी घातिया कर्म रूप है मोह राग द्वेष। तो ये स्वरूप हमको पता होना चाहिए। तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य इत्यादि अनंत आत्मिक अविनाशी गुण प्रकट हुए हैं। ऐसे आप्त का स्वरूप अपन पढ़ के आए हैं पीछे प्रारंभ में ही, आप्तेनो छिन्न दोषेण, ये और आप्त का स्वरूप पढ़ के आए ना अपन। 18 दोषों से जो रहित होते हैं वो आप्त कहलाते हैं। तो ये आप्त हमारे वंदन स्तवन पूजन करने योग्य हैं। अन्य कामी क्रोधी लोभी मोही स्त्रियों में आसक्त, शस्त्रादि धारण किए, कर्म के अधीन, इंद्रिय ज्ञान के धारक, सर्वज्ञता रहित। देखो इंद्रिय ज्ञान के धारक, जिनका जन्म मरण होता हो, अवतार लेते हो, फिर उनका मरण हो जाता हो, और जिनमें केवल इंद्रिय ज्ञान है, जो देव होते हैं वो अतीन्द्रिय आत्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान के धारक। और ये इंद्रिय ज्ञान इनको आंख से दिखता है, नाक से, कान से, इनसे ज्ञान होता है। इंद्रिय ज्ञान तो अपने में भी है, फिर क्या विशेषता? फिर वो भगवान में और अपने में क्या विशेषता? हम भी श्रृंगार करते हैं, हम भी राग जन्म मरण करते हैं, वो भी जन्म मरण कर रहे हैं, ये सारे काम अपने भी हो रहे हैं, उनके भी हो रहे हैं, फिर क्या भगवान पना? कुछ तो विशेषता हो, तब तो उनको भगवान माना जाए। भगवान, भगवान, भ यानी सुख और ग यानी ज्ञान, और वान जो
अनंत सुख और अनंत ज्ञान से सहित है, वान यानी उससे सहित है, वो भगवान है। अनंत सुख और अनंत ज्ञान से सहित उनको भगवान कहते हैं। तो जो चोरों में शिरोमणि, जारों में शिरोमणि, चोर मतलब चोर तो समझते ही हैं, माखन चुराते रहते हैं, और जार कहते हैं कुशील सेवन करने वालों को। तो कोई भी गोपियों के साथ रासलीला रचाए, अपनी विवाहिता स्त्री को छोड़कर किसी के भी साथ, पर स्त्रियों के साथ, वो जारों में शिरोमणि, वो भगवान कैसे हो सकते हैं। अब आगे आगम की और फिर गुरु की चर्चा है, धर्म की। अब शेष चर्चा कल करेंगे। सोचती तो हूँ थोड़ा फास्ट पढ़ लें, पर वो आप लोगों की स्थिति देख के कि पीछे का सब भूल-भाल से गए हैं, इसलिए थोड़ा आप लोग पढ़ के आएंगे तो अपन फास्ट ले लेंगे। पीछे के नीचे जो अपने गुणों वाले श्लोक हैं पहले अधिकार में, वो भी थोड़ा पढ़ के आएंगे, तो वो आपके चेहरे के रेस्पॉन्स से समझ में आ रहा था ना कि समझ में आ रहा है, तो फिर अपन जल्दी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी यही पूरा करते हैं। जय